अच्छा, हमने अगर गेट वेल सून कहना हो तो वी विल से गूटे बेसरुंग। गूटे बेसरुंग। बेसरुंग। बेसरुंग बोले। गुटे बेसरुंग। गुटी बेसरुंग। यस, गूटे बेसरुंग। बेसरुंग। ये पहले आप बेसा प्रोनाउंस करें, फिर आप रुंग। गूटे बेसरुंग। बेसरुंग। गुटे बेसरुंग। यस, गूटे गुटे बेसरुंग। बेसरों। यस, दिस इज गेट वेल सून। गुटे गुटी बेसरुंग। बेसरुंग। यस, गूटे बेसरुंग ये आपको बहुत रेयरली देखने को पड़ेगा A1 में। इतना ये वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन ऑफ कोर्स आपको जानना जरूरी है। गूटे बेसरुंग। बेसरुंग। गूटे बेसरुंग। गेट वेल सून। बेसरुंग। नेक्स्ट वी हैव auf Wiedersehen। auf Wiedersehen। auf Wiedersehen। बोले auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen। Auf Sehen। Wiedersehen। ठीक है, पहले आप Auf auf पढ़ Wiedersehen। लेते हैं। पहले auf बोलें, auf। Auf Auf Wiedersehen। Wiedersehen। Wieder। यस, Wiedersehen। auf S Z है Wiedersehen। ना? यहाँ, Auf Wiedersehen। Wiedersehen। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एस यहाँ पे मिडल ऑफ द सेंटेंस आया हुआ है। दिस विल नॉट बी प्रोनाउंस्ड एज अ जेड। आप इसे एस ही प्रोनाउंस करेंगे। एस को आप एज जी तब प्रोनाउंस करेंगे जब वो एज एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड आए, ठीक है। auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen। Sehen। Auf auf Wiedersehen। यस, auf Wiedersehen। अगर आपने गुड बाय कहना हो एंड फॉर्मल, मतलब फॉर्मल गुड बाय मीन्स अगर आपने टीचर को गुड बाय कहना हो, अपने जो आप बॉस को कहना हो गुड बाय, टीचर को गुड बाय कहना हो, अपने कोलीग्स को गुड बाय कहना हो, तो उस सेंस में हम फॉर्मली बात करते हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे गुड बाय के लिए auf Wiedersehen। Sehen। Sehen। यस, auf Wiedersehen। Sehen। अच्छा, दिस इज फॉर गुड बाय। अ फॉर्मल गुड बाय, अगेन फॉर्मल जो आप, जैसे आपको पता है, आप जिन जिन लोगों को आप से मुखातब करते हैं ना, फॉर्मल, जैसे टीचर्स को आप कहते हैं, पेरेंट्स को आप कहते हैं, कोलीग्स को कहते हैं, आप अपने बॉस को कहते हैं जिनके अंडर आप काम कर रही हो, ठीक है। वो सब फॉर्मल सिचुएशंस हैं, उनके लिए आप गुड बाय के लिए auf Wiedersehen बोलेंगे। अगर आपने इनफॉर्मली गुड बाय बोलना हो, इनफॉर्मल मतलब अपने दोस्तों को गुड बाय बोलना हो, सिबलिंग्स को, बहन बहन भाइयों को अपने बाय बोलना हो, तो उस सेंस में हम कहते हैं चुस। चुस। Just। यस, दिस इज चुस। Tschüss। चुस। CHU। Tschüss। इसकी प्रोनाउंसिएशन वो होती है, मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए सिर्फ लिख रही हूँ चुस, ठीक है, CHUSS, लेकिन स्पेलिंग इसकी असल में होती है TSCHOU umlaut एंड डबल एस। लेकिन इसको कहते हैं हम लोग, Tschüss। प्रोनाउंस करते हैं चुस, ठीक है। Just। चुस। चुस होता है गुड बाय। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल अगेन उन लोग, वो लोग होते हैं जैसे हमारे दोस्त होते हैं, जैसे हमारे बहन भाई होते हैं, उनको आपने कहना हो गुड बाय तो आप चुस बोलेंगे। लेकिन अगर आपने बॉस, फ्रेंड्स, मतलब बॉस या अपने टीचर्स को अगर आपने गुड बाय कहना हो तो आप क्या बोलेंगे? auf Auf, Wiedersehen। auf Wiedersehen। बिल्कुल ठीक है। ये बस दोनों का मतलब गुड बाय होता है, लेकिन एक फॉर्मल कंडीशंस में यूज होगा और एक इनफॉर्मल कंडीशंस में यूज होगा। अगर बॉस को चूस बोल दिया तो वो माइंड करेगा। मतलब बोलते आप उसे उस तरह नहीं है जर्मन लैंग्वेज में। चुस इज मोर ऑफ एन इनफॉर्मल अप्रोच, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, ठीक है। ठीक है। चुस इज फॉर मोर फ्रेंडली पीपल। अच्छा, सी यू सून इज बिस बाल्ड। बिस बाल्ड। दिस पर। Bis bald। यस, बिस बाल्ड इज सी यू सून। बिस बाल्ड, दिस आपको पर। पता है ए को आ प्रोनाउंस करेंगे, इस वजह से हम कह रहे हैं बाल्ड, ठीक है। बिस बाल्ड। Bis bald। यस, दिस पर। इसका मतलब है सी यू सून। हम्म। सी यू सून।
हमने पढ़ा है auf Wiedersehen, which is formal goodbye. हमने देखा है Yes. tschüss, which is informal goodbye. फिर हमने देखा है bis bald, this is see you soon. This bar. See you soon. Next we have bis morgen. Bis More. morgen. आपको मैंने बताया था मॉर्गन हम क्या कहते हैं, गूटन मॉर्गन, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एज वेल एज टुमारो। टुमारो कहना हो ना या मॉर्निंग, दोनों के लिए हम मॉर्डन मॉर्गन यूज करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ना बिस मॉर्गन, बिस मॉर्गन का मतलब है सी यू टुमारो, ठीक है। बिस मॉर्गन के केस में मॉर्गन को टुमारो के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन गूटन मॉर्गन के केस में मॉर्गन का मतलब मॉर्निंग होता है, ठीक है। बिस मॉर्गन, सी यू टुमारो। बिस मॉर्गन, सी यू टुमारो। Morgan. यस, बिस मॉर्गन, सी यू टुमारो। अच्छा जी, अगर हमने कहना हो सी यू ऑन मंडे तो आप कहेंगे बिस मॉन्टाग। बिस मॉन्टाग। Bis Montag. यस। This बिस, is see you. यस, This. कह सकते हैं आप सी यू इज बिस। अभी के लिए आप कह लें सी यू इज बिस। हालांकि बिस का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होता है, लेकिन यस रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह लें बिस बॉल्ड इज सी यू सून, You बिस soon. मॉर्गन इज सी This यू टुमारो, tomorrow. एंड बिस This मॉन्टाग इज सी Montag. यू मंडे, On मतलब सी Monday. यू ऑन मंडे। कहना हो हमने सी यू ऑन थर्सडे तो फिर क्या कहेंगे? Bis Sonntag. नहीं नहीं, जमस्टाग तो सैटरडे होता है, नेटवर्क। Saturday. Donnerstag. थर्सडे होता है Donnerstag. डोनर Thursday. स्टाग। Donnerstag. Donnerstag. Bis Sorry. This Donnerstag. Donnerstag. बिल्कुल। Okay. अगर बोलना हो सी यू ऑन फ्राइडे तो क्या बोलेंगे? Bis This Freitag. 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 बिस फ्राई Bis Freitag. टाग। Tag. बिल्कुल। अगर हमने बोला हो सी यू ऑन संडे, बिस Bis ज़ोनटाग। Bis. Sonntag. बिस जोन। बिल्कुल। Sonntag. हमने बोलना हो सी यू ऑन Sonntag. वेंसडे, सी यू ऑन वेंसडे, Bis बिस Mittwoch. नेटवर्क। बिस This मिट Mittwoch. वोक, बिल्कुल Mittwoch. ठीक है, नेटवर्क। मिट Wow. वोक, सॉरी, ठीक है। सी यू, अब आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया, और बिस के बाद आप कोई भी डे लगा दे तो उसका हो जाएगा सी यू ऑन, और फिर उस डे। बिस मोंटाग, बिस डीनस्टाग, बिस मिटवोक, बिस डोनरस्टाग, बिस फ्राइटाग, बिस जमस्टाग, बिस जोंटाग, ठीक है। बिस मॉर्गन इज सी यू टुमारो, See बिस you tomorrow. मोंटाग सी यू ऑन मंडे। Monday. Monday. टाग इज सर्टेन, आई थिंक यहाँ तक हम आज के लिए ही रैप अप करते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अगर पढ़ें। अब मैं आपका थोड़ा सा आपको जी जी। टेस्ट करूंगी, जितना हमने पढ़ा है उसके लिहाज से मैं देखती हूँ कितने लोगों को कितना जल्दी याद होता है। अच्छा, यहीं पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मिनट में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ, फिर आपसे थोड़े सवाल पूछूंगी ताकि आज का जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए। अच्छा जी। अच्छा, मैं अब पूछूंगी, मैं स्पेसिफिकली नाम ले लूंगी ताकि सब पार्टिसिपेट करें। अली सरफराज, आप माइक अनम्यूट करें। अली सरफराज, थैंक यू वेरी मच कहना हो तो क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच Um, इज vielen, vielen Dank. फीलन डांक, फीलन डांक, और कोई और बताएगा इसके अलावा क्या कह सकते हैं? Danke schön. Danke schön. डांके शोन, बिल्कुल। या फिर हम कह सकते हैं Danke. डांक, Danke. डांके, बिल्कुल। ये इन तीनों का मतलब है थैंक यू या थैंक यू वेरी मच, ठीक है। फीलन डांक, डांके शोन, डांके। अच्छा जी, अगर हमने कहना हो माई माई नेम इज, माई नेम इज बिलाल, तो बिलाल क्या कहेंगे? Ich bin Bilal और ich heiße Bilal. इश हाय से बिलाल। ये Bilal. असल में बी नहीं है, ये आपको पता है, ये अभी टाइपिंग के वक्त ही बी लग रहा है। दिस इज Accept. Ich heiße Bilal. आई एम बिलाल या माई नेम इज बिलाल। Ich heiße Bilal. Usman.
इश हाय से मुस्तफा। या ये भी बोल सकते हैं ना, इश बिन बिलाल। यस, इश बिन बिलाल का मतलब है आई एम बिलाल। इट्स बिन। मैं लिख देती हूँ, आप अगर आपने अपना नाम बताना हो ना तो आप तीन तरह से बता सकते हैं, इश हाय से बिलाल, या फिर इश बिन बिलाल। तीसरा जो हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था? माइन इस नाम नामे, My name is माइन Bilal. नामे माय इज नाम इज बिलाल। ठीक है, इन लाल। तीनों का मतलब है माई नेम इज बिलाल, ओके। तीनों का मतलब यही है। आप इन तीनों में से कोई भी बता दें। अच्छा, अगर हमने बोलना हो आई कम फ्रॉम जर्मनी, तो क्या बोलेंगे? Ich komme aus Ich कॉमे Deutschland. आउट komme aus डोटलैंड। Deutschland. डोटलैंड। Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. इश कॉमे आउस डोइचलैंड, Deutschland. मतलब आई कम फ्रॉम जर्मनी। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली किसी से पूछूंगी तो कोशिश करें कि वो पहले जवाब दें। सॉरी। अच्छा, अगर मैंने कहना हो, अच्छा मैं पहले चूज कर लेती हूँ इसी को। महानूर। महानूर, अगर मैंने कहना हो कि व्हाट डू यू डू ऑन वेडनेसडे, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? What do you do on वेडनेसडे। Wednesday? जी। Ich lerne Deutsch am Mittwoch. ये आपने जवाब दिया है। अगर मैंने पूछना हो व्हाट डू यू डू ऑन वेडनेसडे, सवाल कैसे बताऊंगी? Okay. What do you do on मंडे। वेडनेसडे। Wednesday? आई Was लर्न। machen Sie am Mittwoch? बिल्कुल परफेक्ट, आई वस लर्न आई माखन। लर्न जर्मन। Was machen Sie am Mittwoch? जी, वस माखन जी मिटवोख। Mittwoch. इसका मतलब है व्हाट डू यू डू ऑन What do you do on वेडनेसडे। Wednesday? अच्छा जी, अब हम मैं वर्स हम। अरसलान अहमद, अगर Yes, मैंने ma'am. मैंने कहना हो एक्सक्यूज मी, तो क्या कहेंगे? Entschuldigung. बिल्कुल। Entschuldigung. आप मुझे स्पेलिंग बता सकते हैं उनके? Entschuldigung. बिल्कुल परफेक्ट। दिस इज एंटशुलिगुंग विच मीन्स एक्सक्यूज मी। Excuse me. अच्छा जी, अगर हमने कहना हो आगा उस्मान, अगर हमने कहना हो आई एम सॉरी, तो क्या कहेंगे? इच मेर लाइड। सॉरी। एस तोत मेर लाइड। बिल्कुल, क्या आप स्पेलिंग भी बताएं मुझे? मुश्किल है मैम ये तो। अच्छा ई चलें, कोई एस बात। तोत। एस तोत मेर एम आई आर। बिल्कुल। मेर लाइड एल ई आई डी। यस, परफेक्ट। astute me allied is आई एम सॉरी। Okay. एस तोत मेर। अच्छा जी, वासिफ, हमने कहना हो कि वासिफ आप मंडे टू संडे मुझे सुना दें। Montag Monday, हम्म। Dienstag Tuesday, बिल्कुल। Mittwoch Wednesday, Donnerstag Thursday, Freitag Friday, Samstag Saturday, Sonntag Sunday. बिल्कुल, जमस्टाग इज सैटरडे। Samstag and यस। Sonntag. यस, मोंटाग, Oh, डीनस्टाग, मिटवोक, डोनरस्टाग, फ्राइटाग, जमस्टाग, जोनटाग। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अच्छा, अगर कहना हो वेलकम, वेलकम का कोई भी बता दे, वेलकम कैसे कहते हैं? Willkommen. वेलकम, थैंक यू के जवाब में जब आप कहते हैं वेलकम, तो क्या कहते हैं? अच्छा, Bitte oh, schon. welcome. Bitte schön. बिल्कुल, बिटे शोन, या फिर हम कहते हैं बिटे। ठीक है, ठीक Bitte. है। दोनों का मतलब होता है वेलकम। ठीक है। वेलकम। अच्छा, और हमने पढ़ा था स्टार्ट, हाँ, आई लिव इन कराची कैसे कहेंगे? कोई भी बता दे। Ich wohne in Karachi. इश Ich वो wohne in Paderborn. इन इस बोने इस्लामाबाद। कराची, या इस्लामाबाद, या लाहौर, या जो भी सिटी, जो भी आपने इसके अंदर डालना हो, स्पेसिफिक सिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका मतलब है आई लिव इन कराची। हाँ। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। ओ यस, See you soon.
सी यू सून बता दें, सी यू सून क्या है? Bis bald. बिस्बाल, परफेक्ट। बिस्वा अच्छा, आप मुझे बताएं गुड नाइट को क्या कहते हैं? Gute Nacht. Gute Nacht. गूटे गुटे नाक्ट Gute नाcht। Nacht. नाक्ट गुटे गूटे Gute नाक्ट Nacht. क्या मैंने गुटे सही लिखा है? No, ma'am. No. Gute होता है. नो N गुटे नहीं. एन नहीं आएगा। बिल्कुल एन नहीं आएगा, ठीक है। गुड नाइट में गुटे एक ना ये एक एक्सेप्शन है, इसमें गुटे कहते हैं। अगर कहना हो गुड इवनिंग तो क्या कहेंगे? Guten Abend. गुटन हाँ, आबेंड। Abend. आप गुड इवनिंग। गुटन गुड मॉर्निंग कहना हो तो क्या कहेंगे? Guten Morgen. गूटन Guten गूटन Morgen. मॉर्गन गुटन मॉर्गन, ठीक है। मॉर्गन ये गुड इवनिंग को गुटे नागन बोल रहा है। Guten नागिन नहीं Abend. गुटन आबेंड, हाँ बहन। जी। गुड गुटन हाँ मॉर्निंग। बहन। अगर हमने कहना हो सी यू टुमारो तो क्या कहेंगे? Bis morgen. दिस मॉर्गन। बिस बिस मॉर्गन मॉर्गन, बिल्कुल। दिस मीन्स सी यू टुमारो। See you अगेन tomorrow. मैं आपको बता दूं, मॉर्गन 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 का मतलब मॉर्निंग भी होता है और टुमारो भी होता है, ठीक है। टुमारो। दिस मॉर्गन इज सी यू टुमारो। अगर बोलना हो व्हाट डू यू डू एवरी एवरी ट्यूसडे, क्या बोलेंगे? Was machen Sie वॉस माखन जी Dienstag? Am Dienstags. Dienstag. डीन स्टाग्स, इस परफेक्ट। लर्निंग हाँ नहीं है। एंड अगर हमने एवरी की बात करनी हो, व्हाट डू यू डू एवरी एवरी ट्यूसडे, तो फिर अम नहीं लगते, हम बस उस डे का नाम लिखते हैं और एंड में एस लगा देते हैं। लेकिन अगर पूछना हो व्हाट डू यू डू ऑन ट्यूसडे, फिर होगा वस माखन जी अम डीन स्टाग। लेकिन एवरी होगा व्हाट डू यू डू एवरी ट्यूसडे, तो फिर कहेंगे वस माखन जी डीन स्टाग्स। इसका जवाब भी मुझे कोई जल्दी से बता दे। Ich lerne Deutsch Dienstags. Ich lerne Deutsch हम डीन Dienstags. स्टार डीन स्टाग्स, अम नहीं लगेगा ना, एवरी की बात हो रही है, Yes, ma'am. ओके ठीक है। आई लर्न जर्मन एवरी ट्यूसडे। Tuesday. ट्यूसडे अच्छा, आई होप हमने आज की रिवीजन सारी कवर कर ली हो। आज हमने पीडीएफ से किया है, मैं आपको पेज नंबर तक बता देती हूँ, ये पीडीएफ में शेयर करूंगी। कल आपने लाजमी ये कल की क्लास, ऑब्वियसली कल संडे है, मंडे तक, मंडे की दोपहर हमारी क्लास होगी 8 to 10 पाकिस्तानी टाइम। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो जिधर तक हमने पढ़ा है वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी ग्रुप में, तो आपने वो लाजमी एक बार रिवाइज करना है, और मैं आपको मंडे से लाजमी दोबारा एक बार रिवीजन टेस्ट लूँगी इसका, ताकि आपको साथ साथ याद भी चीज़ें होती जाएं। ये थोड़े बेसिक वर्ड्स हैं तो ये ज़रूरी है कि आप लोग याद करें। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऑब्वियसली आपका होम टास्क यही है कि आपने ये थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे और होम टास्क होगा वो आप एक बार देखें, तो उसी से आपका फिर A1 बेहतर होगा। वरना अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, जैसे कुछ बच्चे लाइक लगा के छोड़ देते हैं, वैसा आपने नहीं करना, उससे फिर आपका ही नुकसान होगा। इसके अलावा, अच्छा, इसके अलावा मेरा भाई अकाउंट डिटेल्स शेयर कर देगा ग्रुप में, उसका नाम हसान है। कोशिश करें प्लीज़ आप लोग मंडे से पहले हो सके तो आप ट्रांसफर कर दें, इफ़ यू आर विलिंग टू। ये हमारी डेमो ट्रायल क्लास थी अगेन, एंड मंडे से इंशाल्लाह हम रेगुलर होंगे। 8 to 10 इज़ द टाइमिंग, मंडे टू फ्राइडे 8 to 10। और फिर वीकेंड पे हमारा या तो सैटरडे या संडे वी विल आल्सो हैव अ रिवीजन टेस्ट जो रिटन होगा, ठीक है। तो एक तो मंडे टू फ्राइडे इज़ 8 to 10 PM हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, और फिर हमारा सैटरडे या संडे को रिवीजन टेस्ट होगा। और रिकॉर्डिंग्स जो हमने अभी की हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी ग्रुप में। मैं ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पेस्ट करूंगी गूगल ड्राइव का, उस पर आपने जाके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी वहां से। और आपको नोट भी भेज दूंगी आज वाला पीडीएफ, ताकि आप ये मंडे से पहले रिवाइज कर लें, ताकि मंडे को आप वेल प्रिपेयर्ड आएँ क्लास में। इसके अलावा आपके कोई सवालात हैं आज की क्लास में, कोई कंफ्यूजन आपको कोई हो तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, या तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा, तो आप लोग, अब हमारी क्लास तो एंड हो गई है, लेकिन आपकी कोई कंफ्यूजन या क्लास से रिलेटेड कोई, अगर आपने शेयर। जी 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 मैम, टू क्वेश्चन है मेरे। जी। अच्छा मैम, फर्स्ट तो ये कि आप थोड़ा अपने बारे में हमें बताएं कि आपके क्या लेसन हो चुके हैं, लाइक आपके कहाँ तक कौन सा लेवल जर्मन किया हुआ है। और काइंडली आप A1 जो पेपर पैटर्न है या फॉर्मेट है
तो उस बारे में थोड़ा गाइड कर सकती हैं कि क्या होता है, वो क्या चेक करते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है? अगर ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे ठीक देंगी है। तो इट विल बी यूजफुल। ठीक है, मैं जी। बता देती हूँ। जी। मेरा नाम एमन है और मैं अपने भाई के साथ आपको A1 कोर्स से पढ़ाऊंगी। मैं और मेरे जी। भाई दोनों ने B2 तक किया हुआ है, और मैंने कम्प्लीटली गोएथे से किया हुआ है, और मेरे भाई ने हाफ गोएथे और हाफ टेल्क जो यूरेशिया एकेडमी है उससे किया हुआ है। दोनों का बिल्कुल सिमिलर है B2 तक का, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं है। मैं आपको कवर कराऊंगी लेजन पार्ट, लेजन इज रीडिंग पार्ट, और साथ साथ मैं कराऊंगी श्राइबन पार्ट, श्राइबन इज राइटिंग पार्ट। रीडिंग और राइटिंग पार्ट मैं आपको A1 का कराऊंगी, और जो ह्योरन और एक्सप्रेशन, हेयरिंग एंड स्पीकिंग का पार्ट होगा वो मेरा भाई आपको कराएगा। बेसिकली A1 का जो पेपर है ना, गोइथे का जो देना चाह रहे हैं, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये चारों पार्ट्स आपने पास करने होते हैं। मतलब आपने एक पार्ट में अगर आप फेल भी हो गए तो इसकी कोई वो नहीं होता, आपने चारों लाजमी नहीं है कि पास करें, आपने बेसिकली ओवरऑल 60% अबव लाने होते हैं, ठीक है। ये मतलब इसमें ये आपको मिल जाता है A1 में कि आप चले एक अगर फेल भी कर जाएं लेकिन आपका ओवरऑल अगर 60% अबव आ जाए तो फिर आप पास ही कंसिडर होते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हैं, फीस दो कितनी है पार्ट्स। इसकी? जी। फीस कितनी होती है इसकी? जो टेस्ट की फीस है, कोर्स की फीस हाँ आप जी, पूछ रहे हो? टेस्ट की सॉरी, दो थे एग्जाम जो अच्छा, A1 की फीस। गोइथे एग्जाम की आई थिंक 20,000 समथिंग होती है। मैं इस्लामाबाद ओके। का बता रही हूँ, इतनी ही होती होगी वैसे। तो यस, इसके अलावा ये जो 4 पार्ट्स हैं आपने ओवरऑल इनमें 60% लेना होता है अगर आपने A1 पास करना है, ठीक है। पास करने के लिए 60% लेना होता है इन चारों पार्ट्स में। तो इनमें से जो 2 पार्ट्स हैं, रीडिंग और राइटिंग, वो मैं आपको कराऊंगी, और जो लिसनिंग और स्पीकिंग होगा वो मेरा भाई आपको कराएगा। इसके अलावा मैं आपको बेसिक डिटेल यही दे सकती हूँ कि हाँ यस, जो हर एक पार्ट है ना, जैसे लेसन, हर एक पार्ट के भी आगे जी। 3 या 2 पार्ट्स होते हैं। मतलब देर इज रीडिंग पार्ट 1 एंड रीडिंग पार्ट 2, देन देर इज स्पीकिंग पार्ट 1, स्पीकिंग पार्ट 2, स्पीकिंग पार्ट 3। आज हमने स्पीकिंग पार्ट 1 को थोड़ा सा वैसे देखा है, जिस जो आपको मैंने कार्ड दिखाया था जिस पे नामे लिखा हुआ था, जी लांड जी। लिखा हुआ था, वो स्पीकिंग पार्ट 1 टाइप होता है जिसमें आपने इनका इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। ऐसे ही ये अब ओके। इन 4 पार्ट्स के भी आगे पार्ट्स होते हैं, और बस आपने करना ही होता है कि 60% अबव लेना होता है, और इंशाल्लाह ले लेंगे उसमें। A1 इज इजी, as ऑफ कोर्स A2, फिर ग्रेजुअली B1, ये आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जाती हैं, लेकिन अगर आपकी बेस अच्छी है, A1 अच्छी है, तो फिर आपके लिए A2 भी आसान ही होगी, B1 भी आसान होगी, B2 भी आसान होगी। और ये 2 मंथ्स का कोर्स है, और 2 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप गोइथे एग्जाम पास कर सकें A1 का। इसके अलावा किसी और के पास कोई सवाल है? अच्छा मैम, A2 का भी आप पढ़ाएंगी या जस्ट A1 का ही है? नहीं, अभी तो ये 2 मंथ्स कोर्स A1 का है, लेकिन हम शायद A2 का भी आगे पढ़ाएं वंस A1 कोर्स एंड्स, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। लेकिन अभी ये जो कोर्स है ना 2 मंथ्स का, ये सिर्फ A1 का है। ये भी काफी सवाल था कि लाइक उन क्या कोर्स है इसमें। ये सिर्फ A1 का कोर्स है, 2 मंथ्स का, ठीक है। इसके अलावा किसी और को कुछ पूछना है? मैम आप मैम कोई टेक्स्ट बुक कवर कर रही हैं या फिर यस यस। रेंडमली? यस, नहीं, टेक्स्ट बुक डेफिनेटली हम टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। अब आज जो हमारा पहला वीक है मंडे से, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ये शुरू वाली चीज़ें सीख लें, हेलो ये सब कुछ क्या कहते हैं। हमने वीक 2 से डेफिनेटली टेक्स्ट बुक पे जाना है, और उसकी सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दूंगी। उसके हमने चैप्टर 12 चैप्टर्स होते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के A1 के, वो हमने 12 कवर मैम करने हैं। कौन सा टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं आप? मोमेंट है या हम फिर कोई और? स्टूडियो स्टूडियो कोर्स A1 टेक्स्ट बुक नाम है, आप सर्च कर लें। लेकिन मैं आपको शेयर भी, आप चाहते हैं मैं शेयर अभी कर दूं? मुझे लग रहा है अभी बहुत कोर्स जल्दी। आउट नहीं मैम, नहीं, वो तो कोर्स कोई बात आउटलाइन नहीं है। शेयर कर दो। स्टूडियो मैं कोर्स बस पूछ ही के रहा हूँ। नाम से है टेक्स्ट बुक। वो ओके। हम वीक 2 ओके। से इंशाल्लाह देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा बिगनर लेवल के वर्ड सीख लें, फिर हम डेफिनेटली ओके। टेक्स्ट बुक पे जाएंगे ऑब्वियसली। मैम। इसके अलावा और कोई कुछ पूछना चाहेगा, या हम एंड करें क्लास? बस मैम ओके यहाँ मैम पे बस। A1 तक की कोर्स कवर करेंगे ना, मतलब कि हमें जब जर्मनी जाने के लिए बेसिक A1 तक ही काफी रिक्वायर्ड है, या हमें और आगे भी जाना चाहिए, या कितना होना चाहिए भाई, मिनिमम क्राइटेरिया कितना है?
अच्छा, जर्मनी के लिए मैं आपको या बता दूं, लैंग्वेज कोर्स? अगर जी। आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स पे भी आपको दे देंगी एडमिशन। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए भी जो A2 तक रिक्वायर करती हैं, ठीक है, जर्मनी में। उसके अलावा अगर आप जर्मनी में जाएं तो आपने, अगर मैंने सुना है कि बर्लिन के अलावा जो सिटीज़ होती हैं उनमें रिक्वायर्ड है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बर्लिन में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं इंग्लिश टाइप की। आई एम नॉट रियली श्योर, मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे इंग्लिश लोग भी सरवाइव कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी सिटीज़ में डेफिनेटली अगर आपको जॉब के सेंस में भी पूछना है तो उसमें, और रेगुलर एवरीडे अपनी ज़िंदगी में बोलने के लिए भी आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके लिए A2 तक मिनिमम रिक्वायर्ड होती है जॉब के लिए भी एंड रेगुलर लाइफ में बोलने के लिए भी, क्योंकि ये बेसिक लेवल्स होते हैं A1 A2। ठीक है। तो आगे B1 B2 इज मोर प्रोफेशनल लेवल। वो भी अगर आपको, अगर आप करें तो डेफिनेटली आपका ही फायदा है, क्योंकि जितना अच्छी आपको लैंग्वेज आएगी उतनी ही अच्छी आपकी, ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे कि आपको एक जॉब मिले, ठीक है। अगर जॉब वाले, मैं अपने हिसाब से पूछ रहा हूँ, मैंने एक जगह जॉब अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो उसमें भी हम अगर उनको A1 का शो करूँ तो वो क्राइटेरिया मान जाएंगे कि A1 तक इसको आता है और उसने पास किया तो इसको जॉब में रख लें? नहीं, आई थिंक A1 लैंग्वेज काफ़ी होगा? प्रोफिशिएंसी इज कंसिडर्ड एज A2 लेवल तक, मतलब मुझे लगता है, लेकिन आप ऑफ कोर्स उनसे पूछ मैम सकते हैं। मैं यहाँ पे आप रह रहा हूँ तो मैं अगर कुछ ऐड करना चाहूँ इस पे। जी जी। मैम तो यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत राइट राइट विंग जो है पॉलिटिक्स में वो चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी उनको दी जा रही है जिनके पास एटलीस्ट B1 लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, वरना फिर वो कंसीडर नहीं करते हैं। यस, तो मैंने भी डेफिनेटली सुना है, लेकिन मैंने सुना था कि बर्लिन में आई थिंक थोड़ा होता है कि क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज वहाँ पे होती हैं तो आपको जी, ज़्यादा चांसेस बर्लिन होते हैं। बर्लिन म्यूनिक एंड फ्रैंकफर्ट, यस। अगर यहाँ पे आप जा रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ हो सकता है, वरना फिर तो। और अगर आप स्टडी के लिहाज से आ रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री एक्वायर करने के लिए भी आपके पास एटलीस्ट A2 आपके पास होनी चाहिए। यस, इंग्लिश के लिए भी कुछ पब्लिक की इंग्लिश। A2 रिक्वायर्ड होती है। उसके यस मैम। अलावा वरना आई थिंक और जॉब्स ही ऑप्शन रह जाता है, लेकिन अगर आपको ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब चाहिए, लॉन्ग टर्म जर्मनी स्टे है, तो फिर आई थिंक मैं भी यही रिकमेंड करूंगी कि आप लैंग्वेज सीखें, A1 A2 B1 कोशिश करें आप सीखें, ठीक है। और जो न्यू बच्चे आ रहे हैं तो मैं उनको यही बस एक मशवरा दूंगा कि वहाँ से आप सीख के आओ, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई हैं और जिनके जिनको लैंग्वेज आती है उनको प्रायोरिटी मिलती है, तो प्लीज़। यस डेफिनेटली, मैंने भी यही सजेशन सबकी यही पढ़ी है जो लोग अभी जर्मनी मूव ऑन हुए हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख के ही आए। वैसे भी पाकिस्तान में जो लोग हैं उन्हें पता है कि वीज़ा इशू थोड़ा चल रहा है, तो उस वीज़ा इशू के दौरान आप लैंग्वेज सीख लें, टाइम अपना ज़ाया ना करें। अब जैसे यूनिवर्सिटी, काफ़ी बच्चे ये सोच के आते हैं कि यूनिवर्सिटी फ्री कोर्सेज लैंग्वेज के ऑफर कर रही है, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि अब जैसे A1 हम पढ़ रहे हैं तो उनमें ये होता है कि उसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं A1 को ही, A1.1 A1.2। एक साल में बस आप A1 ही क्लियर करोगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो इससे बेहतर है आप वहीं वहीं पे सीखें, गोइथे में अपियर हूँ, एग्जाम सर्टिफाइड होके आ जाएं तो आपकी वर्थ ज़्यादा होगी, क्योंकि यस, आपको आपके सही साथ है। ना वो कनेक्ट हो सकेंगे जो कॉमन पीपल यहाँ पे रहते हैं, वो जो एक होती है ना थॉट, कि अगर कोई बाहर का बंदा उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सीख के आया है, तो वो आपको ज़्यादा मतलब एक एज देगा दूसरों के ऊपर। यस डेफिनेटली। थैंक यू उस्मान भाई। अच्छा। कोई बात नहीं भाई। अच्छा सर, वन क्वेश्चन कि क्या हम A1 लर्न करके A2 लर्न करके डायरेक्ट A2 का एग्जाम दे सकते हैं, जी या हमें बिल्कुल। A1 का अलग देना नहीं नहीं, है? बिल्कुल आप अच्छा ठीक A2 है। का एग्जाम दे सकते हैं। जब आप A2 पास कर लें तो वो आपका कंसिडर होता है कि आपने A1 भी ऑब्वियसली पास कर लिया है। मैंने पर्सनली A1 A2 का साथ एग्जाम खुद ही दिया था, A2 का मैंने दिया था। ओके मेरे भाई ने ओके A1 का और A2 ओके का अलग अलग दिया था, मैंने A2 का साथ दिया ओके। था, ठीक है। मैम बस एक क्वेश्चन मेरे मेरे पास और भी है, अगर हम गोइथे में अपियर नहीं होना चाहते हैं, और आपने बताया कि आपके भाई ने वो किसी और कहीं और इंस्टीट्यूट है जी जी। वहाँ से एग्जाम दिए थे, तो वो A1 और 2 भी एग्जाम्स लेते हैं? अच्छा, मैं आपको बता दूं, गोइथे का फायदा ये है कि गोइथे का एक तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब पास पेपर्स मिल जाएंगे। दूसरा गोइथे आप का ये है कि गोइथे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब गोइथे टेस्ट अगर आप देना चाहें तो 30,000 आप
बस वो फीस होती है पाकिस्तान में। ना कहीं भी आप जाएं टेस्ट देने के लिए तो 30,000 20,000 के लिए में आप टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको ट्यूटर चाहिए तो ट्यूटर की भी फीस ज़्यादातर यही होती है, 80,000 समथिंग, फॉर लैंग्वेज लेवल्स इन पाकिस्तान, अगर मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आप टेल्क का देना चाहें, जो मेरा भाई टेल्क कर रहा था यूरेशिया से, B1 B2 उसने टेल्क से किया था। उसने जो B1 और B2 दोनों के लिए 30 लाख दी थी, फॉर जस्ट टेस्ट और ये पढ़ाने, मतलब पढ़ने के लिए। तो ये बहुत महंगा हो थर्टी जाता है। लैख गोइथे, यस, गोइथे इज द वाह। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव आई वुड से। तो इस वजह से मैं रिकमेंड यही करूंगी कि आप गोइथे ही दें। और दूसरा ये कि ओके, थैंक यू मैम। जो उसने यूरेशिया एकेडमी से किया था उसका सिर्फ एक्सेप्ट होता है बर्लिन में, सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो अगर वो कहीं और अप्लाई करे यूनिवर्सिटी में तो बाकी लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि उसने B2 किया हुआ है बर्लिन के बाहर। तो ये भी मसला होता है। गोए थे तो ऑब्वियसली पूरे जर्मनी में एक्सेप्ट होता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यस। ओके, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं क्लास एंड करती हूँ। आई होप आपको सही लगी हो। बाकी आई होप हम लोग मंडे को दोबारा से क्लास रखें। एंड यस, बस